यहाँ का हिंदू मुस्लिम सारा एक है, एक साथ रहता है। हमें लड़ाने की आपस में साजिश है और हमें लड़ना नहीं चाहिए। और सब सरकार के साथ में जैसा कदम सरकार उठाएगी आगे उसके साथ काम करेंगे। हमला पाकिस्तान ने किया, जवाब पाकिस्तान को देना, अपने भाइयों को नहीं देना। और हमारी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो पूंजीपतियों की है ना, इन्होंने 10 गुना रेट बढ़ा दिया। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, बशर्ते वो सजाए मौत हो। सर को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर वो हमारा एक मारते तो हम उनके 10 मारने। और सबसे नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है और जो बर्बरतापूर्ण तरीके से देश के लोगों को मारा गया है, उसी के एवज में आज जो है वो पालम की राम चौक मार्केट में जो है वो एक कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है। और देश की जनता में जो है वो आक्रोश, देश की जनता में जो है वो आक्रोश और पालम की जनता में भी जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो कायरतापूर्ण हरकत जो है वो की गई है पहलगाम में, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को वो जो है वो सबक सिखाना चाहते हैं और क्या कहते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध में, और क्या सी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध जो है वो होनी चाहिए और उन आतंकवादियों के विरुद्ध होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का नरसंहार जो है वो किया है पहलगाम के अंदर। तो आज पालम साल नगर की राम चौक मार्केट में क्षेत्र के जो लोग हैं, जो देशवासी हैं, वो एक साथ जुटे हैं और यहाँ से कुछ ही देर में जो है वो कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा देश के लोगों की बर्बरतापूर्ण हत्या जो है वो की गई है। और देखिए आज लगभग पूरे देश के अंदर ही इस तरह का जो कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है और पालम में भी जो कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो सभी आक्रोश में जो है वो नजर आते हैं। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद। तो देखिए पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लिए पूरे देश भर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और पालम में भी एक कैंडल मार्च जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो निकाला गया है। और 4 मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। और देखिए हाथों में कैंडल लिए हुए, ये बैनर लिए हुए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और देश के लोगों में जो गुस्सा है वो नज़र आ रहा है। तो पालम फ्लाईओवर के नीचे फ़िलहाल ये जो मार्च है वो निकाला जा रहा है और मार्च ख़त्म होने के बाद जो है जो कैंडल है उनको महाराजा अग्रसेन चौक पर जो है वो रख दिया जाएगा। तो देखिए इस कैंडल मार्च में मैं कहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने भाग लिया है और आप देख सकते हैं कि सभी के हाथ में जो है आपको मोमबत्ती नज़र आ रही होगी। तो आज आक्रोश में जो है वो कैंडल मार्च जो है वो पालम के अंदर भी निकाला जा रहा है और सभी के हाथों में कैंडल जो है आपको नज़र आ रही होगी और सैकड़ों लोग जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं इस कैंडल मार्च में। तो ये देखिए युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में, सभी में जो है वो जोश देखते ही बनता है और सभी जो है वो इस कैंडल मार्च में जो है आज शामिल हुए हैं। तो महाराजा अग्रसेन चौक पे कैंडल मार्च पहुंच चुका है सिंडिकेट मार्केट से होते हुए, तो ये मेहरौली रोड भी गया था। तो देखिए सभी जो लोग हैं उनके हाथों में कैंडल है और महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुंचने के बाद जो कैंडल है वो यहाँ पर रख दी जाएगी। तो देखिए सभी लोग जो है अपनी कैंडल यहाँ पर रख रहे हैं और पालम व्यापारी महासंघ के द्वारा ये कैंडल मार्च का आयोजन जो है वो आज यहाँ पर किया गया है। तो कैंडल जो है वो यहाँ पर रखते हुए क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पाकिस्तान के द्वारा और आतंकवादियों के द्वारा जो कायरतापूर्ण हरकत की गई है और निर्मम हत्या जो है वो देश के लोगों की गई है।
ये जो हमारे कश्मीर में निहत्थे निर्दय लोगों को गोलियों से भूना गया है बगैर किसी कारण के, बगैर बताए, तो सारे देश में इसका पूरा आक्रोश है और शोक है। उसी का पहली बात तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आक्रोश वाला काम ही किया इन्होंने, इसलिए आक्रोश तो भरा हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं मोदी जी हमें परमिशन दे तो हम जाके बॉर्डर पे लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। इस पर सारे लोग चलने को तैयार हैं और इतना आक्रोश है कि पूछो मत, फटने को तैयार हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ युवाओं से अपना जोश बरकरार रखो और मैं तो सभी युवाओं से कहता हूँ एक बार सारे मिलके मोदी जी से कहते हैं ट्रेनें और बसें फ्री कर दे, कश्मीर में इतने हिंदू पहुँच जाओ कि पाकिस्तान वाले मुसलमानों को पैर रखने की जगह भी ना मिले। हमें मारने की जरूरत नहीं, अगर हम सारे वहाँ पहुँच गए ना और पेशाब कर दिया तो झेलम नदी तक पानी चला जाएगा। तो जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसका कोई महत्व नहीं है भाई। ना ये मुसलमान कभी हमें भाई बना सकते ना हमें भाई समझते हैं। हम तो हजारों साल से इनको भाई मान रहे। मोहम्मद गोरी को भाई बनाया था ना उसको, पृथ्वीराज चौहान ने अपने घर में शरण दी थी जब उसका भाई से मारने घूम रहा था। तो हमें क्या मिला? हमारी पीठ में छुरा मिला और आगे भी ऐसे छुरा घोपेंगे। हम तो भाईचारे की बात करते हैं। हम किसी सब्जी वाले से नहीं पूछते तेरा नाम मुसलमान है या ईसाई है या क्या है। हम उससे सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं। ये हमारे हिंदुओं से पूछे कौन है, क्या नाम है तेरा, क्या जात है तेरी। हमारी भावनाओं पे ठेस पहुंचाई इन्होंने और ये कब तक ठेस पहुंचाएंगे। अब तो समय आ गया है कि इनके साथ भी हमें विरोध करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जो घटना हुई है आज 28-29 की हत्या हुई है, उसका पूरा देश में रोष है। और हमारी खास करके हमारे पालम विधानसभा में पूरी मार्केट में जो चारों पांच मार्केट थी, सब ने पूरा सुबह से ही लगे हुए थे और शाम को मार्केट भी बंद रखी है। और आपने देखा कर्नल मात्रा निकाली है, सब बड़े रोष में हैं और सब सरकार के साथ में है। जैसा कदम सरकार उठाएगी आगे उसके साथ काम करेंगे। सर इनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर वो हमारा एक मारते तो हमें उनके 10 मारने। और सबसे बड़ी बात है, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। जब हमें पता है ये काम पाकिस्तान कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट ने कहा है अगर वो कार्रवाई वो करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो 101% आतंकवाद खत्म हो जाएगा। भारत माता की। कहना चाहूँगा कि जो दुसाहस इन मुसलमानों ने किया है उससे भी गंभीर मोदी जी ने करना है। क्या जवाब पत्थर से देंगे? उग्रवादी खत्म करो, उग्रवादी खत्म करो। हमें 40 साल हो गए ये देखते हुए। हम नरमाई से बात कर रहे थे, नरमाई से। ये मानते नहीं है, उग्रवादी मानते नहीं है, इसलिए खत्म करो, पाकिस्तान खत्म करो। मुस्लिम भाई वहाँ मुसलमानों ने साथ दिया। ये एकता तोड़ने की साजिश थी पाकिस्तान की। अगर उन्होंने धर्म पूछा यहाँ दंगे फैले, लोगों ने शांति दिखाई और ये दंगे नहीं फैले। ये लोगों की बहुत बड़ी समझदारी है, हम लोग समझदार हैं। हमला पाकिस्तान ने किया, जवाब पाकिस्तान को देना, अपने भाइयों को नहीं देना। क्रिश्चियन भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, हिंदू भी मरा है। उन्होंने हमारे देश पे हमला किया, हिंदू मुसलमान पे हमला नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं वहाँ पे बचाया, अगर बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाती अगर मुसलमान वहाँ साथ न देते। जो लोग थे खच्चर वाले थे, गाड़ी वाले थे, और उन्होंने किराया भी नहीं लिया। और हमारी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो पूंजीपतियों की है ना, इन्होंने 10 गुना रेट बढ़ा दिया। तो ये देखो, तो यहाँ का हिंदू मुस्लिम सारा एक है, एक साथ रहता है। हमें लड़ाने की आपस में साजिश है और हमें लड़ना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बर्बरता का काम जो इन लोगों ने किया है और स्पेशली धर्म पूछ कर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई है, दिस इज़ वेरी बैड। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। इंसान के काम आता है। इन्होंने इंसान ना समझ के उसको धर्म से जोड़ के हमारे देश पर आक्रमण किया है। इस तरह का जो दहशत फैलाने का जो कार्य है वो बहुत बुरा है और इसका हम सब बदला लेके रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बदला लेके रहेंगे। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद होना चाहिए। भाई साहब देखो, जिनके ऊपर बीतती है उन्हीं को पता होता है। जिनके घर के चिराग उजड़े हैं उनको ज़्यादा पता है। हम तो संवेदना दे सकते हैं, हम साथ दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आगे ऐसी गतिविधि ना हो तो इस पर सरकार को, चाहे वो केंद्र हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे पूरे विश्व की जो
यूनाइटेड नेशन है उसको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तानियों को। जिस तरीके से उन्होंने हमारे को गोलियों से भुना है उनको भी नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ ताकि उनकी आत्माओं को, जो शहीद हुए हैं उनकी आत्माओं को, उनके परिवार को शांति मिलेगी। चलो ये क्या चाहते हैं, चलो हुक्का पानी तो एक बात है कि पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, ये अलग बात है, लेकिन उसको आगे ये ना करे, इसलिए उसको बिल्कुल फिनिश करना चाहिए। इतना आक्रोश है, इतना आक्रोश है लोगों के बीच में, जैसे कि हमारे परिवार में से कोई शहीद हुआ है, हम सब इकट्ठा हुए, एक परिवार है, उनकी संवेदना, उन सभी की संवेदना हमारे साथ है। हम पूरा परिवार की तरह एक साथ जुट होके हमको उनके खिलाफ आवाज़ उठा। मोदी जी से आग्रह करेंगे कि वो हर चीज़ में सक्षम है। देश आज हमारा किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, देश के पास हर तरह की साधन है। जिस तरह से उन दोषियों ने काम किया, उनको इंटरनेशनल कानून के हिसाब से और देश के संविधान के हिसाब से दोनों कानूनों को सामने रख के जिस तरह की कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, बशर्ते वो सजाए मौत हो या कोई भी दूसरी सज़ा हो। मार्केट में हमने पहली बार, मेरी 60 साल उम्र है, पहली बार इतना बड़ा बंद मार्केट की 4 बड़ी मार्केट एसोसिएशन, जिसमें मेन रोड, साधनगर मार्केट, मेरीडोल रोड मार्केट, सिंडिकेट मार्केट, सभी मार्केटों के सभी लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ बैठे, विरोध जताया और उसके रूप में बाज़ार को बंद रखा। फिर सबके आह्वान पे हमने शाम का कैंडल मार्च का भी प्रोग्राम रखा, जिसमें आपने देखा सैकड़ों लोगों ने उसमें भाग लिया। उसमें महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, सब में आक्रोश है, सब आक्रोश से भरे हुए हैं। सबके मन में एक ही बात है कि देश की संविधान के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के मानवों के साथ ये बहुत बड़ा अत्याचार है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। और माननीय अपने जो हमारे मुखिया हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो यहाँ पर आपने लोगों को सुना कि किस तरह से वो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और दुख में भी है जो ये घटना पहलगाम में हुई है, जो हत्या जो है वो आतंकवादियों के द्वारा की गई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राम चौक मार्केट, साधनगर।